देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 280, श्लोक क्रमांक 41 और नाम क्रमांक 264। जय महाकाल। आज 7 फरवरी है और आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 381 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वृषाहि वृषभो विष्णुः वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः। ओम श्रुतिसागराय नमः। ओम तत्सत। एक ही परमात्मा को अनेक नामों से इसलिए कहा जाता है कि वह परमात्मा श्रुति सागर है। अब भीष्माचार्य जी महाराज युधिष्ठिर जी को श्रुति सागर इस नाम को कहते हैं। श्रुति सागर, इसका अर्थ है वेद रूप जल के समुद्र। भाष्यकार लिखते हैं श्रुतयः सागरः इव अत्र निधीयन्ते इति श्रुति सागरः। जैसे जल का सागर समुद्र होता है, वैसे ही श्रुतियों का सागर परमात्मा है, इसलिए वे श्रुति सागर है। समस्त श्रुतियां जहां से प्रसूत हुई हैं और समस्त श्रुतियों का जो गंतव्य है वही है यह नारायण। अनंत श्रुतियों का निवास स्थान है परमात्मा, क्योंकि प्रत्येक श्रुति उस परमात्मा का ही गुणगान गाती है। वेदों का अंतिम निर्णय परमात्मा ही है, इसलिए उसको वेदवित भी कहते हैं। वेद ज्ञान का संग्रह है। इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि जिसका वर्णन वेदों में न हो। वेदों में जो ज्ञान आया है वह सूत्र रूप में है। उसका विस्तार श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहासों में हुआ है, अथवा सिद्धों की गहन साधना में छिपा हुआ है उसका अर्थ। वेद की भाषा बहुत ही गूढ़ है, इसलिए उसको समझने के लिए श्रोत्री, ब्रह्मनिष्ठ,
एवं करुणावान श्री गुरु की संगति अनिवार्य है। श्रुतियों ने अधिकारानुरूप परमात्मा का अनेक तरह से वर्णन किया है, इसलिए साधकों को केवल श्रुतियों के ही पीछे भटकना नहीं चाहिए, अपितु श्री गुरु के सानिध्य में रहकर श्रुति, युक्ति और अनुभूति के साथ बड़े ही सावधानी से परमात्मा का अनुसंधान करना चाहिए। अन्यथा स्वयं अनुसंधान करने जाओगे तो भटकोगे और आपको श्रुतियों में विरोध ही विरोध दिखाई देगा। आप स्वयं श्रुतियों के पढ़ने के लिए जाओगे ना तो भटक जाओगे, क्योंकि बहुत से साधक भटक गए हैं। आस्तिक वेदमान्य दर्शनों में ईश्वर के विषय में हमारे शास्त्रों में अधिकार के अनुसार अलग अलग धारणाएं हैं। आइए उस पर थोड़ा आनंद लें। जैसे अद्वैत वेदांत में माया विशिष्ट किंवा माया प्रतिबिंबित चैतन्य को ईश्वर कहते हैं और यही ईश्वर जीवों के लिए उपासनीय है। भामतीकार कहते हैं कि जो अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य है उसे जीव, और जो चैतन्य अंतःकरणावच्छिन्न नहीं होता उसे ईश्वर कहते हैं। क्या कहा? जो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य है उसे जीव कहते हैं, और जो चैतन्य अंतःकरणावच्छिन्न नहीं होता है उसे ईश्वर कहते हैं। वार्तिककार कहते हैं ब्रह्म ही अपनी अविद्या या अज्ञान से संसार निर्माण करता है और वही स्वयं की विद्या या ज्ञान से मुक्त हो जाता है। अतः जीव किंवा ईश्वर न प्रतिबिंब है और न अवच्छिन्न नहीं है। स्वयं के अज्ञान के कारण ही यह ब्रह्म जीव और ईश्वर हो जाता है। वस्तुतः जीवो ब्रह्मैव ना परः, वे इस श्रुति को प्रस्तुत करते हैं। नैयायिक कहते हैं नित्य ज्ञानाद्यधिकरणम ईश्वरः, ईश्वर में नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा और नित्य प्रयत्न ये गुण रहते हैं। पृथ्वी आदि सर्व कार्य है क्योंकि वह कर्तृजन्य है, और जो कार्य होता है वह सकर्तृक ही होता है। जैसे घट को निर्माण करने के लिए कुम्हार की आवश्यकता होती है, कर्तृत्व भाव वहां पे होना जरूरी है। नैयायिकों का ऐसा कहना है। काणाद लोग कहते हैं, काणाद के मत में ईश्वर की धारणा ऐसी है क्षित्यंकुरादिकम कार्यम स्वर्गा पूर्वादिनाम च लिंगमीश्वर सद्भावे काणादः संप्रचक्षिरे। पृथिव्यादि अंकुर इत्यादि कार्य व स्वर्ग अपूर्व इत्यादि नाम ये ईश्वर के अस्तित्व के विषय में प्रमाण है। ये सब कुछ जो चल रहा है कि भगवान के द्वारा चल रहा है, ऐसा काणाद कहते हैं। और पातंजल तो यह कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाकाशैहि अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। योग सूत्र में स्पष्ट कहा है अविद्यादि क्लेश, पुण्य पापादि कर्म, सुख दुखादि फल और वासना, इनसे अपरामृष्ट यानी त्रिकाल में भी असंस्पृष्ट जो पुरुष विशेष चैतन्य है ना, उसको ईश्वर कहते हैं पातंजल ऋषि। और हमारे पुराणों में क्या कहा गया है? परमात्मा परम ब्रह्म निर्गुणम प्रकृते परम कारणम कारणानांच श्री कृष्ण भगवान स्वयं।
ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है, जो परमात्मा परम ब्रह्म है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है, कारणों का कारण है, वही यह भगवान श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर है। उस परमात्मा को भागवत में इस प्रकार कहा है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उस ईश्वर को ही ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, आदि नामों से कहा जाता है। इस प्रकार सब शास्त्रकारों ने एक ही परमात्मा को अलग अलग रूपों में देखा है। अब उनके सामने जो साधक आएगा, उस साधक के अधिकार के अनुसार उनको परमात्मा का उपदेश दिया जाता है। इसलिए परमात्मा के विषय में श्रुतियां भी अलग अलग है, संतों के प्रमाण भी अलग अलग है, स्मृतियां भी अलग अलग है। शास्त्रों में लिखा है, श्रुतयश्च भिन्नः स्मृतयश्च भिन्नः नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम् महाजनो येन गतः सबन्धः। श्रुतियां भिन्न भिन्न उसका वर्णन करते हैं, स्मृतियां भिन्न वर्णन करते हैं। ऐसा कोई मुनि नहीं है जो एक ही प्रमाण कहता हो। धर्मस्य तत्वम निहितं गुहायाम, धर्म का जो तत्व है ना, वो गुहा में बैठा हुआ है। इसलिए महाजनों, जो महात्मा जिस मार्ग से गए ना, उस मार्ग से उनके पीछे पीछे चलना। मार्ग दावनी गेले आदि दयानिधि संतते तेनेचे मार्गे चलता न पड़े गुंता कोठे काही। अथवा यम शैवः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिका अर्हन् नित्यथ जैन शासन रताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छित फलं त्रैलोक्यनाथ हरिः। जिस परमात्मा को शैवलोक शिव कहते हैं, वेदांती लोग ब्रह्म कहते हैं, बौद्ध धर्मी बौद्ध कहते हैं, तर्कपटु नैयायिक कर्ता कहते हैं, जैन शासन के अनुयायी अरहन कहते हैं और मीमांसक उसे कर्म कहते हैं। इस प्रकार एक ही परमात्मा के अनेक नाम हैं। वह त्रैलोक्य का जो स्वामी है ना, वह आप लोगों को वांछित फल दे। इसका यह अर्थ है, जो श्रुतियों के यथार्थ अर्थ को समझ पाता है, उसे ही श्रुतियों के सिद्धांत में अविरोध दिखाई देगा। समस्त श्रुतियों का अंतिम लक्ष्य परमात्मा ही है। श्रुतियों में परस्पर विरोध अज्ञानियों को दिखाई देता है, ज्ञानियों को नहीं। इसलिए परम ज्ञानी भीष्माचार्य जी महाराज उसे यहां पर श्रुति सागर कहते हैं। जो भगवान के समग्र स्वरूप को देखता है, उसे श्रुतियों के अर्थ में विहार करने में आनंद ही आनंद आता है। प्रत्येक श्रुति भगवान के स्वरूप का अलग अलग ढंग से वर्णन करती हैं। इस विष्णु सहस्त्र नाम में एक ही विष्णु को 1000 प्रकार से वर्णन किया गया है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद। ज्ञानी लोग एक ही परमात्मा को अनेक नामों में देखते हैं और अज्ञानी मात्र झगड़ा करते रहते हैं। अज्ञानियों का भगवान अज्ञानियों के लिए मुबारक हो। हम तो महाराज शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार भगवान को स्वीकार करते हैं और वही भगवान हमारे लिए उपासनीय है। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे
स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।